अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यू फास्ट लर्नर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो आज हम MCM 401 फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे कि पब्लिक रिलेशन कैसे मुमताज़ है, कैसे फेमस है, कैसे ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेगमेंट ऑफ पीआर को क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और कौन से टास्क पीआर ऑफिसर को अचीव करने चाहिए। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप अच्छे से आपने इस लेक्चर को पढ़ लेंगे, उसको रीड कर लेंगे या लेक्चर को सुन भी लेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि बार बार वही चीज़, एक ही चीज़ जो है दोहराई जा रही है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है एक चीज़ में। अभी ये लेक्चर है, इसमें भी मतलब कि आपको बहुत सी चीज़ें जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं वही यही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा और डिटेल में दे दी होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पीआर और एडवर्टाइजिंग जो है वो सेम नहीं है। एडवर्टाइजिंग है या सेल्स प्रमोशन है या पब्लिसिटी है, तो ये क्या है, सारी पीआर की शाखें हैं, पीआर की क्या है, ब्रांचेज हैं। ये पीआर नहीं है। ठीक है, ये इसके सेगमेंट है डिफरेंट। तो देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग आर नॉर्मली कंफ्यूज टू बी सेम, क्योंकि इसे कंफ्यूज समझा जाता है, लेकिन ये है पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट्स द most persuasive possible selling message to the right prospects for the product or service at the lowest possible cost। जो एडवर्टाइजिंग है वो अपनी लोएस्ट कॉस्ट पे, मतलब हर हाल में वो काम होता है उसका, उसने सिर्फ चीज़ है वो या प्रोडक्ट है उसको सिर्फ सेल करना होता है, उसको बेचना होता है। ठीक है, वो इमेज क्रिएट नहीं कर रही होती है एक चीज़ का। ठीक है, और दूसरी जगह ये है। और जो पब्लिक रिलेशन वो क्या कर रही थी, पब्लिक रिलेशन रोल इज़ इन्फॉर्मिंग, एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू नॉलेज फॉर द सेम प्रोडक्ट। और पब्लिक रिलेशन क्या ऑफिसर क्या कर रहा होता है, उसको लोगों को इन्फॉर्म करता है, उनको एजुकेट करता है उस चीज़ के बारे में कि इसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है, इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो क्योंकि उसका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम ही यही होता है कि उसने सिर्फ चीज़ को बेचना नहीं होता, उसने साथ कंपनी का इमेज भी क्रिएट करना होता है। ठीक है, इसलिए इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग विल बी मोर सक्सेसफुल व्हेन फ्रीयर पीआर एक्टिविटी हैज़ क्रिएटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग प्रमोटेड, आल्सो नो एज मार्केट एजुकेशन। कि इसी तरह के अगर कोई एडवर्टाइजिंग ऑफिसर है तो वो क्या करेगा कि अगर वो पीआर के असूलों पर अमल करके एडवर्टाइज़ करेगा तो अच्छी एडवर्टाइजिंग होगी। और पीआर को क्या कहा जाता है, मार्केट एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों को बताती है कि कौन सी चीज़ पहले आने वाली है और कौन सी चीज़ बाद में आने वाली है, या कौन सी चीज़ अब नई आने वाली है, या जो मतलब कि जो पीछे गुजर गई है उसके बारे में बताती है कि उसकी प्राइस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मार्केट को एजुकेट भी करती है कि हाँ ये चीज़ नहीं आने वाली है। जैसे हमारे से पहले मार्केट वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये वाली चीज़, ये नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इस तरह से। तो आगे हम नीचे देख लेते हैं कि पीआर में डिफरेंस क्या है। अलग से उन्होंने बताया हुआ कि पीआर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इट इज़ इन फैक्ट बिगर एक्टिविटी दैन एडवर्टाइजिंग। कि पीआर जो है वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग से कहीं आगे है। पब्लिक रिलेशन जो है इज़ वाइडर, ठीक है, वाइडर दैन एडवर्टाइजिंग। आगे PR relates to all communication of a total organization while advertising is mainly limited to marketing functions। ठीक है, आगे PR इज़ नदर फ्री एडवर्टाइजिंग, कि PR जो है फ्री एडवर्टाइजिंग नहीं है, नॉर एंड पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ना ही उसको एडवर्टाइजिंग वाले को पे करती है। इनफैक्ट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड टाइम कॉस्ट मनी। और इसमें आपकी मतलब कि वो रकम भी लगती है, आपका पैसा भी लगता है इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है, आप फ्री तो हो नहीं ना सकता। अब या एट अ टाइम एडवर्टाइजिंग में नॉट बी यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन्वॉल्व इन पीआर। के हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्टाइजिंग यूज़ नहीं करती, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन जो है पीआर ऑफिसर में इन्वॉल्व ज़रूर होती है, पीआर में ज़रूर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये सारी आपके पीआर के डिफरेंस हैं। और नीचे ये पीआर इज़ अबाउट क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू नॉलेज मार्केट एजुकेशन,
कि पीआर अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है कैसे, नॉलेज से, थ्रू नॉलेज से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मार्केट एजुकेशन भी कहा जाता है और इसे मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। ये आपका एमसीक्यूज है और आपका ये क्वेश्चन भी है इधर। आगे डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन और पीआर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म स्कीम यूजली एट दी point of sales but also in direct response marketing to launch products or to revive और इंक्रीज सेल, ठीक है। सेल्स प्रमोशन और पीआर कैसे डिफरेंट है। सेल्स प्रमोशन क्या करती है कि जो सुस्त मतलब के होती हैं ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या कोई सुस्त जो स्कीम होती है, स्लगिश स्कीम होती है, उसको तेज़ करने के लिए क्या करती है, किसी प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफ़र लगा देगी। जब वो ऑफ़र लगा देती है, ठीक है, तो वो सेल्स खुद ही बढ़ जाती हैं, ठीक है, खुद ही बढ़ जाती हैं और डिफरेंट तरीक़ों से क्या करती है, कंज्यूमर को मैनेजमेंट के करीब लेके आती है, ठीक है। आगे पीआर इज़ कन्फ्यूज्ड विद सेल्स प्रमोशन, ठीक है। पीआर, अब ये देखें, इसमें भी कहा जाता है कि जो पीआर वो सेल्स प्रमोशन है वो क्या है, पीआर है, हालांकि ये इसका एक सेगमेंट है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक स्कीम्स। जो सेल्स प्रमोशन है उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती हैं स्कीम्स, लेकिन स्पेसिफिक होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बाउंड होती हैं, कि मतलब कि सिर्फ उसके लिए बस कुछ ही स्कीम्स होती हैं। लेकिन जो पीआर है वो वाइडर, ठीक है, वाइडर देन सेल्स प्रमोशन, तो इसके लिए मतलब कि बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या काम करता है, लोगों को मैनेजमेंट के करीब लेके आता है, मार्केटिंग के करीब लेके आता है, और जो स्लो मार्केटिंग होती है उसको क्या करता है, कोई स्कीम अपनी लगा के, कोई पॉलिसी लगा के उसको तेज़ करता है, कोई ऑफर लगा देता है जैसे प्रोडक्ट के साथ, तो वो तेज़ हो जाती है, या कोई इस तरह से करता है डिफरेंट तरीक़ों से। आगे डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड प्रोपोगंडा। अब प्रोपोगंडा क्या है कि कोई ख्याल किसी के दिमाग में डालना, लोगों के माइंड में कोई चीज़ डालना। जैसे प्रोपोगंडा इज मीन ऑफ गेनिंग सपोर्ट फॉर एन ओपिनियन, क्रीड और बिलीफ। दिस इन अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय नो मीन्स पीआर, ठीक है। सक्सेसफुल पीआर मस्ट बी क्रेडिबल, वेयर एज प्रोपोगंडा इज लायबल टू इनवाइट सस्पिशियस और एटलीस्ट डिसएग्रीमेंट। अब ये है कि जो प्रोपोगंडा है वो किस में यूज़ होता है, वो मार्केटिंग में नहीं यूज़ होता, वो यूज़ होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। जैसे मतलब कि ये आते हैं आपके कोई भी ये हुक्मरान आते हैं, वो आपसे कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या, वो भी पीआर से पहले रब्ता करते हैं कि ये चीज़ है, हमें ये चीज़ करना है। तो पीआर अगर वो कोई पॉलिसी बना रहा है, कोई उनको चीज़ बता रहा है, तो वो क्या होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा को लोग जो है मोस्टली क्या करते हैं, अगर वो गलत ही समझते हैं। कि अगर हम मतलब कि कोई भी आप देख लें, जैसे नून लीग और पीटीआई है, वो इसकी हम मिसाल ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम कोई ऑफिसर, वो अब कोई ऑफिसर उसको एक पार्टी को प्रमोट करेगा, तो उन्होंने कहना हाँ भाई इसको कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इसको कोई फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये उनकी ना हमायत कर रही है, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या है कि आपने अपनी जो है पीआर ऑफिसर ने कोई भी पॉलिसी या कोई भी चीज़ बनाई, तो वो क्रेडिबल होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो क्या है, उसका शिकार हो जाएगी गलत नज़रिए का, लोगों की सोच का। आगे डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड पब्लिसिटी का को आपको पता ही है कि कोई चीज़ की मशहूरी कर देना, ठीक है, वो हो जाती है पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिसिटी रिजल्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन बीइंग मेड बाय पीआर प्लान, ठीक है, जो पब्लिसिटी है वो पीआर प्लान करके देता है, तो वही पब्लिसिटी कर सकता है, ठीक है। पब्लिसिटी ओनली येल्स इमेज सब्जेक्ट टू पीआर विच प्रोवाइड्स, ठीक है। अब जो पब्लिसिटी है वो क्या करता है, वो पब्लिसिटी वो इमेज बनाता है, जबकि जो इमेज बनाया उसमें पब्लिसिटी में इमेज बनाया जाता है, लेकिन जो है पीआर में जो है इमेज कायम किया जाता है, ठीक है। पब्लिसिटी में इमेज जो है वो कायम नहीं हुआ होता, ठीक है, कायम नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ को मतलब कि थोड़ा सा कर रहा होता है, लेकिन पूरा इमेज वो क्रिएट नहीं कर रहा होता, सिर्फ लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है, उनकी एक कह लें कि मशहूरी दे रहा होता है, ठीक है। आगे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट,
ठीक है। व्हेन अ कंपनी इज़ एंगेज इन अ लॉट ऑफ PR वर्क दैन इट इज़ रिकमेंडेड दैट इट शुड बी हैंडल थ्रू द कंपनी इंटरनल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। जब कंपनी बहुत ज़्यादा PR वर्क में इन्वॉल्व होती है तो वो उसको कौन हैंडल करता है? इंटरनल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे जो क्योंकि जो PR है वो ऑलराउंडर ऑफिसर होता है। PR जो है ऑलराउंडर, वो उसने टाइम वो क्या कम्युनिकेट भी करता है, एडवाइज़र भी होता है, ठीक है, और कंपेन प्लानर भी होता है, हर चीज़ उसने करनी होती है। आगे साइज़ ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है? साइज़ ऑफ डिपार्टमेंट आपका किस पे होता है? साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या उसको वैल्यू दे रही है PR को, ठीक है, या उस या उस PR की वो जो है, या उस ऑर्गेनाइजेशन को PR की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से PR डिपार्टमेंट होता है। साइज ऑफ। आगे PR डिपार्टमेंट स्टाफ। PR डिपार्टमेंट स्टाफ क्या किस पे कितना होता है? द PR डिपार्टमेंट स्टाफ मे कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन अ PR मैनेजर एंड अ सेक्रेटरी, ठीक है। जो PR स्टाफ है वो एक मैनेजर या PR ऑफिसर से ऊपर नहीं होता। हाँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर उस हिसाब से आपकी जो है वो PR मतलब कि वो जो स्टाफ है वो होता है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने नीचे चार्ट पे दिया हुआ है कि अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होगा? पब्लिक रिलेशन मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे सेक्रेटरी होगा, फिर असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन मैनेजर होगा, फिर से उसके नीचे सेक्रेटरी होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि नीचे 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 ऑफिसर आ जाते हैं। और आगे रोल ऑफ PR मैनेजर। रोल ऑफ PR मैनेजर क्या है? टू सेट द टारगेट और उसने पहले टारगेट ऑडियंस देखनी है कि हाँ भाई हमारी कौन सी टारगेट ऑडियंस है, हम के जो उसने जिसके हवाले से उसने कंपेन बनानी है, ठीक है, कि कितनी है कितनी नहीं है, कि हाँ हमारी ये कंपेन आगे चल भी सकेगी, उसको देखने वाले हैं भी हैं, ठीक है। टू एस्टिमेट द वर्किंग आवर्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट नीड्स टू बी कॉस्टेड, ठीक है, उसने वर्किंग आवर्स को देखना होता है और जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वहाँ पे काम करने वाले को वो देनी होती हैं उसने, ठीक है। आगे टू डिसाइड प्रायोरिटीज़ दैट विल कंट्रोल द चॉइस ऑफ पब्लिक्स मीडिया टू रीच देम, ठीक है, उसने देखना होता है कि हाँ भाई पब्लिक मीडिया तक उसने कैसे पहुंचना है, उसने टाइम कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें उसने डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है। ये रोल ऑफ PR मैनेजर है। और अगर वो कोई पॉलिसी बना रहा है तो उसमें उसमें मतलब कि वो ऐसी पॉलिसी हो कि वो उसको जब एंड टाइम पे उसको चेंजिंग अगर करनी हो तो उसको चेंज भी कर सके, ठीक है, और वो अच्छी पॉलिसी हो। आगे फॉर फॉल्ट, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है स्पेशलिस्ट ऑफ PR मैनेजर के क्या है? वही चीज़ कि PR क्या करता है? इमेज क्रिएट करता है, ठीक है, maintain a correct image of the organization and its policies, product, service and personnel, monitor outside opinion and convey this intelligence and management। और बाकी उनको बताता है कि उसको मैनेजमेंट को बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, ठीक है, उनको ओपिनियन देता है, एडवाइस मैनेजमेंट और कम्युनिकेट प्रॉब्लम्स, ठीक है, सोल्यूशन एंड टेक्निक्स। अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बताता है, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी कहती है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ उधर चलानी है या इस तरह से, तो वो बताएगा उनको कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, इसमें ये चीज़ गलत है या इस तरह से है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जैसे अगर आप वो क्या करते हैं, कोई ऐड देखते हैं, ऐड में वो अगर हम किसी प्लानिंग के बगैर बना देते हैं तो उसमें कुछ ऐसा वैसी गड़बड़ हो जाती है तो लोग, देखा नहीं आपने, कितनी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई, जैसे एक वो सुपर का ऐड चला था को उस पर इतनी वो पैसा लगा दिया था उन्होंने, ठीक है, तो इतना डांस वांस किया था तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि है तो एक बिस्किट ही ना जिस पे इन्होंने एक ऐड पे इतना पैसा लगा दिया। तो फिर वो इस तरह से लोगों को अपनी कंपनी को गाइड करता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है ये चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बताता है, ठीक है, फिर पॉलिसी बनाता है। Inform all publics about policies, activities, products, service and personnel so that maximum knowledge and understanding is won, ठीक है। और सारी जो पब्लिक है उनको अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इस तरह से है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो साइज़ ऑफ PR डिपार्टमेंट ये आपको MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन या MCQs याद करना है, दोनों MCQs भी अगर याद करना है तो दोनों क्वेश्चन के हवाले से, या वो आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे या तो फिर वो आपको MCQs में पूछ लेंगे, ऐसे भी होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो आप भी हमें आप भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम भी इंसान हैं, सारी बात है, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हम ये नहीं कि हम एक दूसरे को सिखाना चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।